हेलो साथी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम नई वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बिहार की जो ग्राम स्वराज योजना सिक्योरिटी के अंदर जो भर्ती आई है पंचायती राज वैकेंसी के बारे में, यानी बिहार लेखपाल की भर्ती है, उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जानेंगे साथियों, ये जो एडवर्टाइजमेंट आया था ये कब आया और इसके अंदर टोटल कितने पद आए थे बिहार लेखपाल के अंदर, और फॉर्म वगैरह की जो स्टार्टिंग डेट है वो कब तक रखी गई थी, क्या इसके अंदर संशोधन हुआ है, एज लिमिट वगैरह, इन सब के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से वो जानकारी लेने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर तक अब तक वो बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले वो आपके पास में पहुंच जाए भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो फॉर्म की जो एडवर्टाइजमेंट आया था वो कब आया था? ये आया था, आपका नोटिस है वो जारी किया गया था बिहार सरकार के द्वारा है वो 12/4/2024 को, यानी 12 अप्रैल 2024 को है वो 11 बजे ये नोटिस जारी किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। और उसमें जो स्टार्टिंग डेट दे रखी थी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 30 अप्रैल दी गई थी, यानी 30 अप्रैल से बोला गया कि आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे किसके, बिहार लेखपाल के, यानी बिहार सरकार के अंदर जो पंचायती राज के अंदर वैकेंसी है उसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे 30 अप्रैल को। और क्लोजिंग डेट रखी गई थी वो 29/5/2024 5 बजे तक है वो रखी गई थी। लेकिन अभी कल परसों ही है वो इसके अंदर फिर से संशोधन किया गया है। वो संशोधन क्या किया है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये दे रखा है एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दे रखा है 15/3/4, जो ये एडवर्टाइजमेंट है। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है कि दे स्टार्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन विच वाज इन्वाइटेड, और ये इसके रेफर नंबर दे रखे हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे देखो एक्सटेंशन, यानी जो ये डेट थी वो डेट को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। और ये इसके जो नंबर दे रखे हैं और डेट ये देखिए आप, जो ये एडवर्टाइजमेंट आया है कब का है, 29/4/2024 को, यानी 29 अप्रैल को ये एडवर्टाइज निकाला गया है, जिसके अंदर जो डेट दी गई थी पहले 30 अप्रैल स्टार्ट की गई थी, फॉर्म स्टार्ट की जो डेट रखी गई थी वो 30 अप्रैल रखी गई थी, और लास्ट डेट है वो 29 मई है वो 2024, लास्ट 5 बजे तक वो फॉर्म भरने की डेट रखी गई थी। लेकिन इस डेट को एक्सटेंशन करके इसको क्या कर दिया गया, अब 10 मई 2024 आप जो अब फॉर्म है वो लेखपाल का भर सकते हैं। 10/5/2024 से 11 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म भरने, और कब तक भरे जाएंगे, 9/6/2024 तक भरे जाएंगे, यानी 9 अप्रैल 2024 तक है, सॉरी जून तक है वो भर सकते हैं आप 5 बजे तक, ठीक है ना। ये डेट है वो चेंज की गई है। पहले जो स्टार्टिंग डेट है वो 30 रखी गई थी, लेकिन अब वो इसको चेंज करके वो 10/5 या 10 मई 2024 11 बजे का टाइम है वो कर दिया गया है। और इसके अंदर हम जानकारी, ये इसके अंदर इतनी जानकारी थी। अब हम देखते हैं वैकेंसी के बारे में, टोटल कितने पद है, क्या एज लिमिट रखी गई है, उसके बारे में अब जानकारी लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल दे रखी है। और ये जो वैकेंसी है वो किसके अंदर है, अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट की वैकेंसी रहने वाली है, यानी बिहार सरकार के अंदर जो आपके लेखपाल की भर्ती रहने वाली है, जिसके अंदर आपकी जो सैलरी रखी गई है वो 20,000 सैलरी पर मंथ है वो रखी गई है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो ये भर्ती है वो परमानेंट भर्ती नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर 36 महीने का एग्रीमेंट मतलब हुआ है, 36 महीने तक आप इसमें जॉब कर सकते हो, उसके बाद में हो सकता है आपको निकाल दे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है, आपको फिर आगे वो परमानेंट भी कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो पोस्ट का नेम दे रखा है वो अकाउंटेंट कम IT पोस्ट दे रखी है। और इसके अंदर जो आपकी योग्यता मांगी गई है वो BCom होना चाहिए या MCom होना चाहिए या CA इंटर होना चाहिए आपके। लेकिन इसमें जो प्रेफरेंस दी गई है सबसे पहले वो दी गई है वो किसको दी गई है, CA इंटर को
पहले प्रेफरेंस दी गई है। अगर ये कैंडिडेट आपके पास नहीं मिलते हैं तो उसको फिर BCom या MCom को वो लिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले वो किसको लिया जाएगा, CA को यहाँ पे वो लिया जाएगा। यहाँ पे जनरल के अंदर बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी कितनी है, 1643 पद रहने वाले हैं जनरल के अंदर, जिसमें से मेल के 1068 पद और फीमेल के वो 575 पद रहेंगे। यहाँ पे EWS के अंदर है वो टोटल है वो 657 पद है, उसमें से मेल के अंदर 427 है, फीमेल के अंदर 230 पद है। SC के अंदर बात करते हैं तो SC के अंदर यहाँ पे 1313 पद रहने वाले हैं टोटल, उसमें से मेल के अंदर वो 853 पद रहेंगे और फीमेल के अंदर वो 460 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। ST की अगर बात करते हैं तो टोटल 131 पद है, उसमें से 85 वो मेल के हैं, 46 है वो फीमेल की है। EWC की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 1643 पद इसके रहने वाले हैं, जिसमें से मेल के 1068 पद है, फीमेल के 575 पद है। BC की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 1183 टोटल वैकेंसी है उसके अंदर, और उसमें से मेल के अंदर 769 पद रहेंगे यहाँ पे, और फीमेल के अंदर 414 पद रहने वाले। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर कितनी देर की है, 6570 पद यहाँ पे टोटल बिहार सरकार के अंदर आने वाले हैं। उसमें से मेल के 4270 पोस्ट रहेगी और फीमेल के वो 2300 यहाँ पे पद रहेंगे। ये जो एग्ज़ाम होगा आपके CBT टाइप होगा, कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे एग्ज़ाम रहने वाला है। आगे अगर हम और बात जानकारी लेते हैं यहाँ पे, तो ये डेट वगैरह की होगी, जो स्टार्टिंग डेट है वो अब ये नहीं रहकर कब रहने वाली है, अब आपके वो 10/5 से फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 9/6 की। कब की रहेगी, 9/06/2024 को शाम 5 बजे तक है वो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको वही बात है कि 5 बजे का इंतज़ार भी नहीं करना है। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ की बात करते हैं, तो कट ऑफ डेट रखी गई है वो आपकी, यानी एज वगैरह की, क्वालिफिकेशन की, डिग्री वगैरह की जो एज है वो आपके 1/3/2024 से रखी गई है, ठीक है ना, 1/3/2024 से रखी गई है, उसी के आधार पर होगी कट ऑफ की, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जनरल EWS BC EBC की जो फीस रहने वाली है वो मेल की 500 रुपये रहेगी, फीमेल की वो 250 रुपये यहाँ पे फीस रहेगी। SC ST की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे 250 रुपये मेल की रहेगी और फीमेल की वो 250 रुपये रहने वाली है। और फीमेल और PWD की बात करता हूँ तो यहाँ पे 250 रुपये रहेगी दोनों की, ये भी यहाँ पे दोनों की कॉमन रहने वाली है। आगे एज लिमिट की अगर बात करते हैं, ये आपकी है वो इसके अंदर एज लिमिट क्या रखी गई है, तो जो मिनिमम एज रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 21 साल तक। अगर आप मिनिमम किसी की 21 साल कंप्लीट हो चुकी है तो वो इसके अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जिसकी जो क्वालिफिकेशन वो दे रखी है क्या है, BCom MCom या फिर आपकी CA की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जनरल के अंदर EWS के अंदर जो 45 वर्ष रखी गई है, और मेल के अंदर और फीमेल के अंदर है वो 48 वर्ष रखी गई है। BC एंड EBC के अंदर मेल फीमेल के अंदर 48 लास्ट रखी गई है, और SC ST के अंदर वो 50 वर्ष तक है वो फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी अधिकतम 50 वर्ष और मिनिमम है वो 21 वर्ष तक है रखी गई है। ये दे रखा है द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ विच दे BCom होना चाहिए, MCom होना चाहिए, या फिर CA इंटर हैज बीन कंप्लीटेड होना चाहिए आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड से होना चाहिए, या स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो सकता है, ठीक है ना, उसको वो प्रेफरेंस दिया जाएगा, फर्स्ट वरीयता उसी को दी जाएगी। 50% आपके क्या है होने चाहिए यहाँ पे। आगे अगर हम यहाँ पे देखते हैं और कुछ क्या दे रखा है खास, तो देख लेते हैं वो भी। और बाकी जो ये आपका, हाँ, ये इतनी जानकारी थी इसके अंदर। और बाकी मैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये जो पूरा नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल संकल्प सक्सेस पॉइंट पे। संकल्प सक्सेस पॉइंट के वो आपको टेलीग्राम चैनल पे वो इस पूरे PDF ये मिल जाएगी, और जो अभी अपडेट PDF हुई है वो भी आपको वो पूरी मिल जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई अन्य भी आपकी क्वेरी तो वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, ज़रूर उसका रिप्लाई मिल जाएगा आपको।